शीर्षक हवा का वजन। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच छिपा हुआ था, दो भाई रहते थे, लीरान और कायल। हालांकि दोनों उम्र में करीब थे, मगर स्वभाव में बिल्कुल अलग। लीरान सज्जन, खा, मूश मिजाज और गहरी नजर वाला था, जबकि कायल शोक, बातूनी और हमेशा कुछ नया करने को बेचैन। इनके वालिद एक बढ़ई थे, जो अपने पीछे सिर्फ एक छोटा सा कच्चा मकान और जैतूनों का एक बाग छोड़ गए। यह जमीन मामूली वोली सी थी, लेकिन उसकी मिट्टी में ऐसी बर्फ थी कि उसका तेल दूर दूर तक मशहूर था। एक दिन शहर से एक ताजर गांव आया और जैतूनों के बाग के अरूद अच्छी खासी रकम की पेशकश की। कायल, जो दुनिया देखने के ख्वाब देखता था, फौरन तैयार हो गया। हम ये जमीन बीच देते हैं और आधा आधा हिस्सा लेकर अपनी अपनी राह चलते हैं, उसने कहा। लेकिन लीरान ने इनकार किया। यह बाग हमारा वारिथ है। बाबा ने अपनी जिंदगी असी जमीन में खिपाई। इसकी कीमत सिर सिक्कों से नहीं लगती। बहरहाल, बहस के बाद दोनों ने फैसला किया कि मीन बांटी जाए। कायल ने अपनी आधी मीन के पेरी काटकर बेच दिए और रुपये लेकर दुनिया की तरफ निकल पड़ा। लीरान वहीं रहा और बाढ़ दुनिया की बाद वह बागों की देखभाल करता रहा। समय बीतता गया। कायल की ओर से शुरू में खत आते रहे, कभी समुद्र से, कभी किसी शहर से, फिर वे भी बंद हो गए। कभी कभी किसी मुसाफिर से कायल की खबरें मिलती, कभी कामयाबी की, कभी नाकामी की, कुछ सच, कुछ अफवाह। अधीर लीरान अपने बाग में मसरूफ रहा। उसके जैतून का तेल इतना खालिस और खुशबूदार नकला के दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। वो अब सिर्फ बागबान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए एक। यह अनुवाद हिंदी में नहीं है, क्योंकि दी गई पाठ उर्दू में है। कृपया हिंदी में अनुवाद के लिए हिंदी पाठ प्रदान करें। मिसाल बन चुका था। फिर एक बहार में कायल लौटा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन एक मुस्कुराहट अब भी बाकी थी। दुनिया देख ली भाई, उसने कहा, मगर इन पहाड़ों की हवा जैसी कहीं नहीं मिली। लीरान ने उसे गले लगा लिया। उस रात वे दोनों जैतून के पेड़ों के नीचे बैठे, चुपचाप रोटी और जैतून खाते रहे। कुछ देर बाद कायल ने पूछा, तुमने अपनी जमीन क्यों नहीं बेची? लीरान ने पेड़ों की तरफ देखा, खाओ, जो हवा में झूम रहे थे। क्योंकि हर खजाना साथ ले जाने के लिए नहीं होता। कुछ खजाने वो होते हैं जिन्हें वक्त के साथ सींचना पड़ता है। फिर दोनों ने कभी माई का इक्र न किया। कायल भी अब बाग में